अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। मेरे साथ इस वक्त अहमद मौजूद हैं जिन्होंने अपना जो 70% जिगर है वो अपने वालिद साहब को डोनेट किया है। 70% जिगर देने के बाद इनके पास अब जिगर का एक टोटा रह गया है जो कि 30% है। इनसे बात करवाते हैं आपकी और जानते हैं कि क्या हुआ था। अहमद मुझे बताइएगा कि तबीयत सेहत अब ठीक रहती है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो आपने कहा ना कि शायद 30%, क्योंकि 30% मेरा उस टाइम था 1.5 साल पहले, क्योंकि अब तकरीबन वो ग्रोथ कर गया है। अब ग्रोथ हो गया है। अब कितना जिगर हो गया है? जितना था पूरा हो गया है। अल्लाह पाक की दी हुई चीज़। अगर आप वो दरख्त उगाते हैं, जब तक आप उसको पानी देंगे तो वो उगेगा, तो आप उसकी टहनियाँ काट देते हैं वो दोबारा उगा जाती है। तो आप ये संभाल लें। तो ये रिकवरी का प्रोसेस जो था उसमें क्या क्या चीज़ें खाई, क्या किया? इसमें यानी कि डाइट बंदा अच्छी रखे अपनी, यानी वालिद साहब अब ठीक है आपके? कि वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वो। तो जब वो आपने एक पूरा पेपर साइन किया कि मैं इस ऑपरेशन के बाद अगर मर गया तो उसके ज़िम्मेदार मैं हूँ, और वो जितनी भी सारी चीज़ें थी उनको पूरा किया, और आपके साथ होने वाले 3 लोगों को और ऑपरेशन जब सक्सेसफुल ना हो सका, उनकी डेथ हो गई, तो तब आपके ऊपर क्या गुजर रही थी? आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा? देखें जी, उस टाइम तो मैं सीधी सी बात करूं, मेरे खुद के फ्यूज़ उड़े गए थे। हाँ, क्योंकि जब वक्त जैसे जैसे मिनट करीब आ रहे थे ना, मेरे दिल की हार्ट बीट बढ़ रही थी। लेकिन बाद में मैं साइड पे बैठ के एक दफ़ा मैंने, क्योंकि वालिद साहब समझ गए थे कि अब जवान हौसला छोड़ रहा है, लेकिन फिर भी उनका हौसला देखें, मुझे ये कह रहे हैं कि चलो यार छोड़ें, हम ट्रांसप्लांट नहीं करवाते, जितनी लिखी हुई है मैं गुजार लूँ, अब छोड़ें। लेकिन मैंने कहा नहीं छोड़ें, अब आ गया तो करना है। क्योंकि मैं साइड पे गया हूँ, मैंने ये सोचा देखो यार अच्छे खासे बंदे फोत हो जाते हैं एक्सीडेंट में, हार्ट अटैक में, यानी कि इधर से चलते हैं वहाँ गिर जाते हैं, पता नहीं लगता। लेकिन थोड़ा सा मैंने अपने जहन में कहा अगर मेरी मौत अल्लाह पाक ने इसमें लिखी हुई है तो मैं शहादत की मौत है, यानी कि किसी की ज़िंदगी बचा रहा हूँ, इसमें मैं क्यों पीछे भाग रहा हूँ। तो जाने से पहले अपने फ़ोन से चीज़ें वगैरह सारी डिलीट कर दी थी? मतलब वो होता है ना, फ़ोन क्लियर कर दिया बिल्कुल, अपनी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी कि अब खुदा ना खास्ता मैं ना आया तो मेरे ये राज ना घर वालों के हाथ लग जाए। क्योंकि उसमें मेरी कोई ऐसी चीज़ें थी नहीं जो यानी कि मैं, फिर भी 100 होते हैं, दोस्तों के साथ चैट्स होती हैं, 100 चीज़ें होती हैं। क्योंकि देखें कोई तैयारी नहीं की थी, मतलब सब कुछ वैसे ही था? सब कुछ वैसे, क्योंकि उसमें कुछ यादें होती हैं इंसान की। क्योंकि मेरी काफ़ी यानी कि उसमें फेसबुक आईडीज़, टिकटॉक्स वगैरह काफ़ी, यानी कि मेरे उसके अंदर यानी कि आईडीज़ वगैरह, यानी कि अकाउंट मतलब वगैरह। आपको यकीन था कि मैंने वापस आना ही आना? देखें जी, मैं यकीन करें कि मैं ये सोच के गया था कि शायद मैं अब नहीं आता, सीधी सी बात है, लेकिन फिर भी उम्मीद रख के गया था कि अल्लाह पाक सब कुछ तेरे हाथ में है। लास्ट टाइम क्या खा के गए थे जाने से पहले ऑपरेशन थिएटर में? कोई पसंद की चीज़ बनवाई थी लेकिन वो हजम नहीं हुई थी मुझे। क्या बनवाया था? वो जी मेरे चाचू ने कहा था, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि 12 बजे ना आपने 12 बजे तक जो चीज़ खाना पीना खा लें, उसके बाद कुछ नहीं खा सकते। तो मैंने ना बड़े शौक से मंगवाए थे। वो पीस होते हैं मुर्गी के सीने वाले, वो जिसको हम सराकी में कहते हैं, वो सिंधी वो सिजी कहते हैं जिसको, वो मैंने मंगवाए थे। खाते ना बस फिर वो मुझसे वो नहीं खाए गए, ज़्यादा से ज़्यादा दोनी वाले खाए थे। अफसोस से चले, बाद में तो खा लिया होगा ना जो बचा था? बाद में बकरे शकरे खाए थे। तो चले अहमद, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इजाज़त दे, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बस साला।